महम चौबीसी के महान क्रांतिकारी लोगों को बोलूंगा तो पोल खोलूंगा चैनल की तरफ से हाथ जोड़कर राम राम। मुझे आपको ये बताते हुए बड़ी खुशी महसूस हो रही है कि आप लोगों की क्रांतिकारी सोच के हिसाब से ही हमने महम हल्के का अपना न्यूज चैनल लॉन्च कर दिया है, जिसका नाम बोलूंगा तो पोल खोलूंगा रखा है। इस चैनल का जैसा नाम है, काम भी वैसा ही होगा। इस चैनल के पत्रकार आपकी हर खुशी गमी में आपके लिए 24 घंटे तैयार रहकर आपकी सेवा करेंगे। मैं आपसे प्रार्थना करती हूं कि आप भी इस चैनल को अपना अटूट प्रेम देंगे। इस चैनल में कार्यरत पत्रकारों को किसी प्रकार की तकलीफ नहीं होने देंगे। बलराम निवासी बहलंबा इस चैनल के प्रधान संपादक हैं। मैं आपको विश्वास दिलाती हूं कि आप लोगों की हर समस्या को वो आपके कंधे से कंधा मिलाकर हल कराने का भरपूर प्रयास करेंगे। इन्हीं आशा और विश्वास के साथ बोलूंगा तो पोल खोलूंगा स्टूडियो से अनुष्का राय आप सभी को मेरी तरफ से राम राम। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का राय और आप देख रहे हैं बोलूंगा तो पोल खोलूंगा न्यूज चैनल। आइए अब देखते हैं खबरें विस्तार से। चलती कार बनी आग का गोला, टोल प्लाजा स्टाफ ने सूझबूझ दिखाई और बचाई 2 युवकों की जान। चलती कार से अचानक धुआं उठने लगा और वो देखते ही देखते आग का गोला बन गई, लेकिन उसमें सवार 2 युवकों की जान बाल बाल बच गई। हादसा हरियाणा के अंबाला में टोल प्लाजा के पास हुआ। टोल प्लाजा कर्मियों ने सूझबूझ दिखाते हुए दोनों युवकों की जान बचा ली। मिली जानकारी के अनुसार PB23R 4998 नंबर की एक डस्टर गाड़ी पंजाब से हरियाणा की ओर जा रही थी। जैसे ही गाड़ी शंभू टोल प्लाजा के पास पहुंची, उसमें से धुआं निकलने लगा। देखते ही देखते कार ने आग पकड़ ली। यह देखकर कार में सवार दोनों युवक घबरा गए। वहीं सामने खड़े टोल प्लाजा स्टाफ के कर्मियों ने तुरंत हरकत में आते हुए फायर ब्रिगेड कर्मचारियों को आवाज दी। इधर दोनों युवक कार से उतरकर भागे और उधर टोल प्लाजा पर मौजूद फायर ब्रिगेड की गाड़ी आई। फिर फायर कर्मियों ने किसी तरह आग को नियंत्रित किया। दोनों युवकों को टोल कर्मियों ने संभाला। फतेहाबाद जिले के भूना क्षेत्र में अपनी इको स्पोर्ट गाड़ी से युवक की अस्थियां गंगा में प्रवाहित करने जा रहे युवकों की कार में बस ने टक्कर मारी, जिसमें 5 युवक घायल हो गए। ड्राइवर को ज्यादा चोट लगने की वजह से अग्रोहा मेडिकल में दाखिल कराया गया है। हरियाणा के भिवानी में आज नगर परिषद कार्यालय में सीएम फ्लाइंग ने रेड की। अधिकारियों ने नागरिकों के पेंडिंग पड़े कार्यों की समीक्षा ली। इसके साथ ही कर्मचारियों के हाजिरी रजिस्टर भी जांचे। छापेमारी के दौरान ड्यूटी मजिस्ट्रेट आत्माराम गोदारा ने बताया कि सीएम फ्लाइंग को नागरिकों की तरफ से नगर परिषद में हो रहे कार्यों को देरी से करने की सूचना प्राप्त हुई थी, जिसके बाद सीएम फ्लाइंग ने नगर परिषद में छापेमारी की। उन्होंने बताया कि कुल 2147 फाइलें जिनका कार्य पेंडिंग है, उन्हें 10 दिन के अंदर पूरा करने के आदेश दिए गए हैं। उन्होंने बताया कि 29 फाइल रेड जोन में है, जिनका कार्य 10 दिन के अंदर करना जरूरी है, अन्यथा कर्मचारियों पर जुर्माना लगाया जाएगा। ड्यूटी मजिस्ट्रेट ने बताया कि कुछ कर्मचारी भी गैर हाजिर मिले और कुछ देरी से पहुंचे, जिन्हें हिदायत दी गई है कि वे समय पर कार्यालय पहुंचे और जनता के काम करें। उन्होंने बताया कि क्लर्क हड़ताल के चलते गैर हाजिर हैं। रोहतक से राज्यसभा सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि पिछले 8-9 महीने में विभिन्न दलों के 26 पूर्व विधायक व सैकड़ों पार्टी पदाधिकारी, हजारों कार्यकर्ता भूपेंद्र सिंह हुड्डा व प्रदेश अध्यक्ष उदयभान जी के नेतृत्व में कांग्रेस ज्वाइन कर चुके हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा के नेतृत्व में दिखाई नहीं दे रहा है कि उनके पैरों के नीचे से जमीन खिसकती जा रही है, लेकिन भाजपा अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ जी को कांग्रेस संगठन की ही चिंता सता रही है, जबकि उनकी पार्टी के पूर्व विधायक नेता लगातार कांग्रेस में शामिल हो रहे हैं। कांग्रेस गांव-गांव मजबूत हो रही है और भाजपा का पन्ना संगठन उभर रहा है। जेजेपी को मैं चुनौती देता हूँ, 1 सीट भी नहीं जीतेगी। जेजेपी पार्टी ने इतना बड़ा विश्वासघात हरियाणा के लोगों के साथ किया है कि आज हरियाणा में 1 भी सीट जेजेपी पार्टी नहीं जीतेगी। कितना जोर लगा है। आज 26 पूर्व विधायक ज्वाइन हो गए हुड्डा साहब के, उदयभान जी के नेतृत्व में। पिछले 8-9 महीने में 26 पूर्व विधायक, हरियाणा 90 विधानसभा क्षेत्रों का तो प्रदेश है, 26 पूर्व विधायक ज्वाइन हो गए हर पार्टी से, खास तौर पे बीजेपी और जेजेपी से। और उनको ये चिंता सताती है। धनखड़ साहब का रोज बयान आता है कि संगठन नहीं है। अरे आपके सारे लोग ज्वाइन हो रहे हैं, आपने तो संगठन बनाया होगा। ये लोग जो ज्वाइन हो रहे हैं, आज भी ज्वाइन हुए हैं जो, तो धनखड़ साहब पहले भी ये कहते थे संगठन नहीं है, कहते थे हमारा तो संगठन 9 साल पहले बन गया था, कांग्रेस का 9 साल से संगठन नहीं है। लेकिन जब वो बादली से चुनाव में उतरे होंगे, तब धनखड़ साहब को जरूर एहसास हुआ होगा इस बात का कि भाई उनका जो संगठन था, पन्ना संगठन तो मजबूत था बीजेपी का, लेकिन वो पन्ने पे था। नीचे जब गांव में गए होंगे तो पता चला होगा कि गांव और घर में कांग्रेस पार्टी का संगठन था। इसीलिए पंडित कुलदीप बस वहाँ से बड़े बहुमत से वहाँ से लोगों ने उनको आशीर्वाद दिया होगा बादली। तो ये संगठन हमारा जो हर रोज सुबह से शाम तक घूमते हैं, मेहनत कर रहे हैं, तो आपको लगता है ये केवल भाजपा की? तो मैं समझता हूँ कि लोग समझदार। पुलिस अधीक्षक श्री वसीम अकरम
एसटीएफ रोहतक श्री कुलदीप बेनीवाल उप पुलिस अधीक्षक ने जारी प्रेस विज्ञप्ति में बताया कि एसटीएफ रोहतक के दिशा निर्देश अनुसार वांछित अपराधियों पर कार्रवाई करते हुए इंस्पेक्टर नरेंद्र पाल इंचार्ज एसटीएफ यूनिट रोहतक की टीम ने 20 साल से फरार 25,000 आरोपी के इनामी बदमाश सुभाष पुत्र फकीर चंद निवासी कादमा जिला चरखी दादरी को अभियोग आईपीसी थाना बारडा जिला चरखी दादरी में काबू करने थाना प्रभारी बारडा जिला चरखी दादरी के हवाले किया। उपरोक्त अपराधी सुभाष हुसैन ने अपने चाचा के लड़के प्रवीण पुत्र सज्जन की हत्या करके उसकी लाश को कुएं में डाल दिया था, जो इस संबंध में उपरोक्त अभियोग अंकित हुआ, जिसमें आरोपी गिरफ्तार हुआ। माननीय अदालत प्रीतम पाल सेशन जज भवानी ने आरोपी सुभाष उपरोक्त को उम्र कैद की सजा व जुर्माने से सजायाब किया। सजा सुनाने के बाद एस्कोर्ट गार्ड ने दोषी सुभाष को प्रिजन वैन में बिठाया तो दोषी सुभाष ने अन्य 4 आरोपियों के साथ मिलकर प्रिजन गाड़ी का फर्श तोड़कर फरार हो गया। मैम के भिवानी रोड स्थित राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में मनाया शहीद मुकेश कुमार का जन्मदिन। आईटीबीपी ने स्कूल में मनाया शहीद स्मारक, परिजनों को किया सम्मानित। एसडीएम दलबीर सिंह फोगाट ने भी शहीद को दी श्रद्धांजलि। स्मारक पर केक काटकर मनाया गया शहीद मुकेश कुमार का 34वां जन्मदिन। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एनसीपी के अध्यक्ष शरद पवार ने पार्टी नेतृत्व छोड़ने का ऐलान किया। असली लड़ाई एनसीपी किसकी, सुप्रिया सूले की या भतीजे अजीत पवार की, इसको लेकर लड़ाई शुरू हुई थी। इस लड़ाई की वजह से ही इतना बड़ा घटनाक्रम देखने को मिला। अजीत पवार के पोस्टरों पर शरद पवार का तो फोटो है, लेकिन सुप्रिया सूले का फोटो नहीं है। दोनों गुट आज शक्ति प्रदर्शन करेंगे। एनसीपी प्रमुख शरद पवार की ओर से विधायकों को बैठक में उपस्थित रहने के लिए व्हिप जारी किया गया है। पवार ने विधायकों को खुद फोन भी किया। वहीं उप मुख्यमंत्री अजीत पवार का गुट एनसीपी के 53 में से 42 विधायकों के समर्थन का दावा कर रहा है। इसी बीच नेताओं का अलग अलग गुटों की बैठक के लिए पहुंचना जारी खबर है। खबर लिखे जाने तक 32 विधायक अजीत पवार की बैठक में और 14 विधायक शरद पवार की बैठक में पहुंच गए थे। अब इस घटनाक्रम का जो पहलू आज हमें दिखाई दे रहा है वह चुनाव आयोग के समय हाजिरी तक यो का यो बना रहेगा या नहीं। पार्टी संविधान की बात करें तो शिवसेना की तरह यह लड़ाई सुप्रीम कोर्ट तक भी जा सकती है। दिल्ली गुरुग्राम एक्सप्रेसवे पर दर्दनाक हादसा। तेज रफ्तार कैंटर ने खड़ी कार में मारी टक्कर। हादसे में एक महिला और 3 बच्चों की हुई मौत। देर रात गाड़ी पंचर होने के बाद सड़क किनारे खड़े थे सभी लोग। हादसे में 7 लोग गंभीर रूप से हुए घायल। रात करीब 12:30 बजे हुआ हादसा। दिल्ली गुरुग्राम एक्सप्रेसवे पर झाड़सा फ्लाईओवर के पास हुआ हादसा। यूपी से काली खोली माता दर्शन के लिए जा रहे थे परिवार। सेंट्रो कार में सवार थे 6 बच्चे समेत 11 लोग। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने दिल्ली हरियाणा भवन में अरावली सफारी पार्क पर मुख्यमंत्री ने की अधिकारियों के साथ बैठक में दिए निर्देश। गुरुग्राम और नूंह जिले में 10,000 एकड़ में बनना है अरावली सफारी पार्क। संबंधित विभागों से 7 दिनों में सभी औपचारिकताएं पूरी करने के लिए दिए गए निर्देश। वर्ल्ड की सबसे बड़ी जंगल सफारी आकर्षक हो, इसके लिए तमाम चर्चाएं हुई। चरणबद्ध तरीके से सफारी पार्क होगा विकसित। 3 फेज में पूरा होगा जंगल सफारी का प्रोजेक्ट। जंगल सफारी में जानवरों की स्वदेशी प्रजातियों के अलावा हमारी जलवायु में रह सकने वाले विदेशों से लाए जा सकने वाले जानवरों पर किया जा रहा अध्ययन। सभी प्रकार के जानवर तथा पक्षियों की प्रजातियां जंगल सफारी में लाने का है प्रयास। सुल्तानपुर लेक की तरह माइग्रेटेड बर्ड के लिए झील की व्यवस्था हो, इस पर भी चर्चा हुई। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण रोहतक के सचिव एवं सीजेएम अनिल की देखरेख में सुनारिया स्थित जिला कारागार में जेल लोक अदालत का आयोजन किया गया। जेल लोक अदालत में 7 मुकदमों की सुनवाई की गई तथा 6 बंदियों को रिहा किया गया। चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय में डिग्री पाठ्यक्रमों के साथ स्नातकोत्तर डिप्लोमा में भी होंगे दाखिले। उपायुक्त अजय कुमार। स्नातकोत्तर डिप्लोमा में 8 जुलाई तक कम्युनिकेशन स्किल इन इंग्लिश, इंग्लिश इन हिंदी ट्रांसलेशन, रिमोट सेंसिंग कोर्स शामिल। वित्तीय विवादों में संबंधित शिकायतों की सुनवाई करेगा मंच। रोहतक जोन के बिजली उपभोक्ताओं के 7 जुलाई को होगी सुनवाई। उपायुक्त अजय कुमार ने बताया कि उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम उपभोक्ताओं को विश्वसनीय, अच्छी वोल्टेज और निर्बाध बिजली की आपूर्ति के लिए प्रतिबद्ध है। पूर्ण उपभोक्ता संतुष्टि के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए बिजली निगम द्वारा अनेक महत्वाकांक्षी कार्यक्रम प्रारंभ किए गए हैं। तमाम महत्वपूर्ण खबरों के लिए देखते रहिए बोलूंगा तो बोल खोलूंगा न्यूज चैनल।